Hello बच्चों, let us read the question. A body of mass 4m is lying in xy plane at rest. It suddenly explodes into three pieces. Two pieces, each of mass m, move perpendicular to each other with equal speeds v. The total kinetic energy generated ड्यू टू एक्सप्लोजन इज। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मान लीजिए कि हमारी बॉडी है जिसका टोटल मास क्वेश्चन में कहता है 4m है। एक्सप्लोजन से ये तीन पीसेस में टूट रहा है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये तीन पीसेस में टूट गया। इसमें से दो पीस इक्वल मास के हैं, पहले का मास m, दूसरे का भी मास m, तो सर्टेनली तीसरे का मास हो जाएगा, बचा हुआ वो होगा 2m। ये दोनों इक्वल मास की जो बॉडी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर इक्वल वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहे हैं। तो दोनों पीस v स्पीड के साथ में मूव कर रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो यह देखिए कि बॉडी हमारी 4m मास की यह रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी ये बराबर 0 हुआ क्योंकि रेस्ट में है। अब आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पीस P1 बराबर हो गया mv एंड मोमेंटम ऑफ सेकेंड पीस P2 ये भी बराबर mv है, लेकिन P1 इज परपेंडिकुलर टू P2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए क्योंकि इनिशियल 0 था। तो जो थर्ड पीस है वो इतनी वेलोसिटी के साथ और उस डायरेक्शन में चलेगा जो P1 और P2 के ठीक रिजल्टेंट के बराबर होगा। तो P1 पहले बॉडी का मोमेंटम या पहले पीस का मोमेंटम mv, P2 दूसरे पीस का मोमेंटम वो भी mv, लेकिन दोनों एक परपेंडिकुलर है और इन दोनों का रिजल्टेंट P रिजल्टेंट ये दोनों की ठीक एंगल बाई सेक्टर की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दो बराबर वेक्टर का रिजल्टेंट दोनों के बिल्कुल बीच में होता है। तो जितना P रिजल्टेंट हमको मिलेगा, तीसरे पीस का मोमेंटम P3 जो कि 2m, और मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो v डैश है, तो 2m v डैश तीसरे पीस का मोमेंटम ये दोनों के रिजल्टेंट मोमेंटम के ठीक बराबर और अपोजिट होगा, तभी हमारा पूरे बॉडी का फाइनल मोमेंटम भी 0 रहेगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है। तो P रिजल्टेंट दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट है, जो कि हम पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर से देते हैं। तो यहाँ तो दोनों इक्वल हैं, P mv पहला भी है और प्लस m2 दूसरा, तो mv तो बाहर आ गया, भीतर बच गया √2। सो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P3 ये ठीक बराबर होना चाहिए mv √2 के। P3 हमने कहा 2m इंटू v डैश
इज इक्वल टू एम वी रूट टू, तो m यहां से कैंसल, तो v डैश इज इक्वल टू वी रूट टू बाई टू, अर्थात v अपॉन रूट टू। इतनी वेलोसिटी तीसरे पीस को मिलेगी। एंड देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी generated due to explosion, ये बराबर होगा हाफ एम वी स्क्वायर, पहले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर दूसरे का, प्लस हाफ इंटू टू एम, और वी डैश हमको मिला है वी अपॉन रूट टू का स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो हो गया एम वी स्क्वायर। अब ये टू और टू यहां से कैंसिल हो रहा है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन टू, और जोड़ने पर मिल गया 3 स्क्वायर अपॉन टू। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर एक्सप्लोजन से जनरेट होगी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और तब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एंड दिस इज final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.